अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं सिराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिराज व्लॉग। तो आज इस वीडियो में जानते हैं सऊदी अरब और इंडिया की कुछ अहम और ख़ास खबरें। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, जो लोग सऊदी अरब में रह रहे हैं, आज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की मीटिंग हुई है। जैसे कि कोरोना से पहले जो पाबंदियाँ लगाई गई थी उसको धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा था। उसके बाद जो आज मीटिंग हुई है उसमें वही चीज़ लागू किया जा रहा है। आज जो मीटिंग हुई है उसमें बताया गया है कि अपना जो सामाजिक दूरी है उसको बनाए रखें, मास्क लगाएं, और जो लोग सऊदी अरब में रह रहे हैं, नमाज़ पढ़ने मस्जिद जाते हैं, मस्जिद के अंदर मास्क पहने और जो सामाजिक दूरी थी उसको बनाए रखें, और अपना जो जानमाज़ होता है साथ में ले जाएं। और आज से ये नियम लागू हो जाएगा। जो लोग सऊदी अरब में रह रहे हैं वो ये चीज़ का ध्यान दें। जैसे कि ये नियम लागू हो जाएगा आज से, आज ही की मीटिंग में ये चीज़ बताया गया है। तो आप लोग अगर सऊदी अरब में रह रहे हैं तो ज़रूर इस चीज़ का ध्यान दें। एक खबर यह है कि जवाज़ात से एक शख्स ने पूछा है कि मैं सऊदी अरब से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था, तो क्या मैं सऊदी अरब हज और उम्रा पे आ सकता हूँ? तो जवाज़ात ने जवाब दिया है कि हाँ, हज और उम्रा पर आ सकते हैं और आप वर्क वीज़ा पर नहीं आ सकते हैं। ये चीज़ सबको मालूम है और बहुत सारे लोगों का ये सवाल ज़रूर रहता है। तो जवाज़ात ने इसका जवाब दे दिया है। जो लोग ब्लैक लिस्ट कर दिए जाते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उम्रा और हज पर ही आ सकते हैं। कोई भी वर्क वीज़ा पर सऊदी अरब के अंदर नहीं आ सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों का एक सवाल ज़रूर रहता है कि हम जो क्वारंटीन पैकेज है सऊदी अरब का वो लें या फिर वाया होकर आएँ। वाया होकर आते हैं तो क्या वहाँ पर क्वारंटीन नहीं होगा? तो अगर वह आप वाया होकर आते हैं तो सऊदी अरब में क्वारंटीन नहीं होगा। लेकिन सऊदी अरब में जो हालात हैं, पूरी दुनिया में जो हालात हैं ओमिक्रॉन के चलते, क्या मालूम कब कौन से देश से सऊदी अरब जो यात्रा प्रतिबंध लगा दे। तो आपको अगर 10-20 हज़ार महंगा पड़ता है, आप सऊदी अरब आना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट सऊदी अरब आएँ। यहाँ का जो क्वारंटीन पैकेज है वो लें और सऊदी अरब डायरेक्ट आएँ। क्योंकि अगर कोई प्रतिबंध लग जाता है तो आप सऊदी अरब के अंदर रहेंगे और आपका जो क्वारंटीन पैकेज होगा 5 दिन 3 दिन का जो होता है, जिस हिसाब से आप हैं उस हिसाब से अपना क्वारंटीन पैकेज लें और डायरेक्ट आएँ। मेरा मानना है कि डायरेक्ट आएँ, आप वाया होकर ना आएँ। सस्ते के चक्कर में पड़ेंगे। बहुत सारे लोगों का पहले बहुत नुकसान हुआ है क्योंकि वो दुबई में आके फंस गए, फिर उनको अपने मुल्क जाना पड़ा। कोई भी मुल्क के अगर दुबई में आते हैं या नेपाल जाते हैं, अगर सऊदी अरब उस देश पर प्रतिबंध लगा देता है कि जो यात्रा प्रतिबंध है वो लगा देता है, तो आपका जो पैकेज होगा वहाँ का, वो आप वहीं से लौट जाएंगे, फिर नहीं आ पाएंगे। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट आएँ, जो भी पैकेज हो जितने का हो। अगर आना चाहते हैं तो 10-20 हज़ार रुपया महंगा पड़ेगा बस, और ज़्यादा नहीं। अगर वहाँ आते हैं तो 10-20 हज़ार रुपया सस्ते में आ जाते हैं, लेकिन उसमें रिस्क है। कब क्या हो सकता है कोई पता नहीं है। एक खबर यह है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ट्वीट करके बताया है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट बंद की जाए, क्योंकि ओमिक्रॉन का जो मामला है वो बढ़ता जा रहा है इंडिया में। तो लगभग 22 केस हो गए हैं इंडिया भर में अभी तक। एक खबर है gulfhindi.com की, तो मैं आप लोगों के साथ इसका स्क्रीनशॉट शेयर करता हूं, आप लोग भी देखिए। भारत में ओमिक्रॉन 22 लोगों की हुई पुष्टि। विदेश से आए प्रवासियों से परिवार को हुआ संक्रमण। 22 केस की पुष्टि की गई है। ये अलग अलग, लगभग महाराष्ट्र में 9 है, राजस्थान में 9 है, इस तरह से बताया जा रहा है। इसमें बहुत बड़ा लिखा हुआ है, तो मैं आप लोगों के साथ कुछ जो हैं महाराष्ट्र और राजस्थान में 9-9 केस बताए गए हैं। और आज जो एक केस मिला है वो दिल्ली में एक केस आज मिला है। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके बताया कि इंटरनेशनल फ़्लाइट को बंद किया जाए। इससे पहले गुजरात में एक केस पाया गया था और कर्नाटका में 2 केस पाए गए थे, तो टोटल हो जाते हैं 22, इसमें बताया गया है। तो 22 लोगों की पुष्टि हो गई है। तो इसके वजह से कब क्या हो जाए ये नहीं पता है। लॉकडाउन भी लगेगा या नहीं लगेगा इंडिया में। तो अगर आप लोग जो ट्रैवल करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द अपना पैकेज लें सऊदी अरब आने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग भाइयों का एक मन में सवाल रहता है कि कब क्या हो जाएगा। तो ये किसी को नहीं मालूम है। जिनको आना है वो डायरेक्ट सऊदी अरब आ जाएं। एक खबर यह है कि जो हफ्ता में गिरफ्तारियां होती हैं, जैसे सऊदी अरब में जो लोग काम करते हैं या गलत तरीके से आते हैं या जाते हैं,
या उनका इकामा जो प्रोफेशन होता है वो दूसरा होता है, काम दूसरा करते हैं। वो 15,000 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है एक हफ्ते में। उसमें सब शामिल हैं, जैसे जो लोग काम करने वाले हैं, कपिल दूसरा है, दूसरी जगह काम करते हैं, या उनका जो इकामा है दूसरे का है, दूसरा काम करते हैं। तो 15,000 गिरफ्तारियां हुई हैं। जो लोग सऊदी अरब में हैं ये चीज़ का ध्यान रखें और जो इकामा पर प्रोफेशन हो वही काम करें। आखिरी में जान लेते हैं सऊदी अरब में आज कोरोना केस कितने आए हैं। तो आज सऊदी अरब में कोरोना केस जो आए हैं वो 35 हैं और 45 लोग उसमें से ठीक हुए हैं। सऊदी अरब में जो कोरोना के चलते आज जो मौत हुई है वो 2 लोगों की मौत हो गई है। अभी जो क्रिटिकल केस हैं वो हैं 39। सऊदी अरब में जो टोटल केस हो गया है वो हो गया है 5,49,912 और जो टोटल ठीक हुए हैं वो है 5,39,056 और जो टोटल मौत हुई है वो है 8,884 और जो सऊदी अरब के अंदर वैक्सीन लगाई गई है टोटल वो है 4,76,05,141। तो ये था सऊदी अरब का कोरोना केस कितना है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।